राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 6 वालों के बारे में प्रेडिक्शन करके बताने वाली हूँ। अगर तो कार्ड्स अच्छे आते हैं तो हमें रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं, नेगेटिव तो नेगेटिव मिलते हैं। जो इवेंट आ रहा है वो तो पूरा हो गई। जो मैं आपको उपाय बताती हूँ वो अच्छे की पावर और बढ़ा देता है और नेगेटिव की घटा देता है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, वो आएगा तो सही लेकिन आपको उतना नुकसान पहुंचा के नहीं जाएगा। अब आपने करना क्या है, आपने अपने रिजल्ट्स को बेटर बनाने के लिए आगे बढ़ना है, आगे चलना है और समझने की कोशिश करनी है कि किस तरह से जो है आपके लिए बेटर रिजल्ट्स आएँ। ठीक है, मैं आपको समझाती हूँ जहाँ ज़रूरत होती है, आपको मैं मोटिवेट करती हूँ, आपको मैं गाइड करती हूँ, आपको मैं हर तरह से मदद करने की कोशिश करती हूँ। आपने करना क्या है, सिर्फ आपने मुझे सुनना है और जो मैंने कहा है आपने वो करना है। ठीक है, अगर आप इतना ही कर लोगे तो आपको रिज़ल्ट्स बहुत बेटर आएंगे। और जो भी परेशानी में है उन्हें अगर आप ये गाइडेंस भी दोगे तो आप भी एक नेक कार्य कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो। आगे से आप किसी और को भी ये गाइडेंस दोगे कि उनका भी भला हो सके तो रिज़ल्ट्स और बेटर आएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कुछ नेगेटिव होने वाला है, यानी कि इतना बढ़िया नहीं। आपको कुछ ना कुछ आपके मान सम्मान पर चोट पहुंचेगी और आपको जो है रिज़ल्ट्स इतने बेटर नहीं आएंगे। लेकिन कई बार क्या होता है पता है, हम ये कुछ लोग होते हैं हमारे आसपास से छट जाते हैं। सपोज़ करो हमारी किसी के साथ बहुत सिवियर फाइट हो गई है, ठीक है, हमारी उनके साथ तालमेल अच्छा नहीं है, तो हमारा उनके साथ क्या होता है, रिज़ल्ट्स जो हैं हट जाते हैं। सामने से वो लोग हमारे पास से हट जाते हैं, तो जब वो हट जाते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, वो रिज़ल्ट्स बहुत बेटर होता है हमारे लिए। कितनी बार होता है हम बड़ा अफसोस करते हैं कि भाई ये हमारे पास से हट गया या ये हमारे पास से चला गया। ऐसा कुछ नहीं होता। जो पत्तों के हमारे लिए काम ख़त्म हो जाते हैं, कार्य ख़त्म हो जाते हैं, वो हमारे पास से हट जाते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ जो है हमारे लिए रिज़ल्ट्स बेटर देने शुरू कर देते हैं। जो नेगेटिविटी होती है वो हटती है तो रिज़ल्ट्स बेटर ही आएंगे ना। अगर नेगेटिव लोग हमसे चिपके ही रहेंगे, हमारा नुकसान करते ही रहेंगे, तो बहुत ही अच्छा है ईश्वर जब हमसे ये हटा देते हैं लोग, तो हमारी बेहतरी के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमें कोई परेशानी होती नहीं। हो सकता है आपको अपने काम के ऊपर दोबारा से काम विचार करना पड़े, ये चीज़ सोचना पड़े, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने मन में इस समय में संडे वाले दिन ये फील करेंगे कि मेरी जो यात्रा है या कुछ है वो मेरी अकेली है। ठीक है, मुझे अकेले बढ़ना है आगे। एक्चुअली ये रियलिटी है, जो भी हमारी यात्रा होती है वो हमें अकेले ही करनी पड़ती है, अकेले ही चलना पड़ता है। तो हमारा साथ कोई एक्चुअली नहीं देता। लोग दिखने में हमारे साथ होते हैं लेकिन हम अंदर से अकेले होते हैं। ये फैक्ट ऑफ लाइफ है। ठीक है, उसके बाद ये आप समझोगे मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना अकेले ही ठीक हूँ। तो अकेलेपन से आप जैसे फ्रेंडशिप कर लोगे, लेकिन इस अकेलेपन में आगे बढ़ना, क्योंकि ये अकेलापन आपको आगे बढ़ाए वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो हमें मैच्योर करता है, जीवन की समझ देता है, इन चीज़ों से जो है जूझने की ताकत देता है। वो वैसे ही है जैसे आप अपना मोबाइल जो है चार्ज करने के लिए लगा देते हो कि उसकी बैटरी फुल हो, तो अकेलापन भी आपके लिए चार्जिंग ही है जो आपकी बॉडी को चार्ज करती है और आपको जो है समझ देती है कि आपने किस तरह से आगे बढ़ना है और डील करना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप घर ही बैठे हुए हैं, कहीं जा नहीं रहे, किसी की शायद आपको सेवा भी करनी पड़े, कोई सीनियर हो बीमार है तो डॉग्स की भी आपको सेवा करनी पड़ सकती है। और उसके बाद जो है आपको कुछ ना कुछ बेटर रिज़ल्ट्स मिलने की मुझे संभावना लगती है, लेकिन आपको अपनी दृष्टि वहाँ बना के रखनी पड़ेगी। शायद इमोशंस कुछ डिस्टर्ब हो, यानी कि आपका क्रोध बढ़ जाए, लेकिन यहाँ क्रोध नहीं, अपनी शक्ति बढ़ानी है। आपने ये चीज़ देखनी है किस तरह से आपको जो है वो रिज़ल्ट मिले। उसके बाद मैं बात करती हूँ ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कुछ ना कुछ जो है भगवान गाइड कर रहे हैं आपको। ठीक है, आपको गाइड कर रहे हैं और उसके बाद आपके लिए रिज़ल्ट्स जो है वो बेटर आ रहे हैं। उसके बाद आप पिछली चीज़ों में ना उलझें, क्योंकि आप पिछली चीज़ों में उलझोगे तो आपको समझ आपकी ब्लंट हो जाएगी। मगर यहाँ पर समझ ब्लंट ना होके आप पिछली चीज़ों को एनालाइज करोगे। ठीक है, कि कौन सही
कौन गलत, मुझे किस चीज़ के लिए बैठना चाहिए, किस चीज़ के लिए करना चाहिए, आपकी सोच बदलेगी, आपकी समझ बदलेगी। ठीक है, आपको एक नई आगे से विज़न मिलेगी जिसको आप ले करके आगे बढ़ोगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आप अपने उस टूटे फूटे तरीके से, यानी कि जो आप प्रॉपरली समझ भी नहीं पाते थे बातों को, आगे बढ़ भी नहीं पाते थे, उन टूटे फूटे तरीकों के बदले आप जो है आगे बढ़ोगे और अपने आप को जो है प्रोग्रेस करता हुआ देखोगे। और ये प्रोग्रेस मैं आउटर नहीं कह रही हूँ, ये इंटरनल कह रही हूँ प्रोग्रेस। ये मैं पैसे की बात नहीं की है इसके अंदर, क्योंकि ये चीज़, इस कार्ड का मीनिंग काफ़ी डीप है। तो वो आपको प्रोग्रेस अंदर से दे रहा है, जो ऑल ओवर प्रोग्रेस के अंदर आपको हेल्प करेगी। डेफिनेटली अगर मैं बीमार हूँ तो मेरा सारा काम जो है चरमरा जाएगा और मैं अपने काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाऊँगी। जितनी मैंने अपने आपको परफॉर्मेंस देनी थी, उसमें परफॉर्मेंस में भी कमी आ जाएगी। तो उसी तरह से अगर मैं अंदर से ही ठीक नहीं हूँ तो ये मुझे बहुत नुकसान जो है होगा। तो यहाँ पर आकर आप अंदर से ठीक होते हुए दिखाई देते हो। अब हम वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे को मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई ऐसा है जो आपके लिए, आपकी उम्र का छोटा, जो आपकी मदद कर रहा है, आपको आगे बढ़ने के अंदर सपोर्ट कर रहा है, आपके जाने अनजाने, जाने बिना ही आपके लिए वो कुछ ना कुछ बेहतर कर रहा है। लेकिन आपका दिमाग किस चीज़ में होगा, आप क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ब्लैंक हैं आप बिल्कुल। कई बार होता है हमें कोई पूछता भैया क्या सोच रहे हो, हम कुछ भी नहीं सोच रहे होते, हम ब्लैंक होते हैं, हमें खुद ही नहीं पता होता हम सोचें क्या, एक्चुअली एकदम ब्लैंक होते हैं। तो वो चीज़ जो है ना, ब्लैंक होने की फीलिंग जो है वो आपके अंदर कहीं ना कहीं बढ़ती हुई मुझे दिखाई देती है। और ये काफ़ी दिन तक रहेगी कि आप अपने कार्य के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे नहीं पाओगे। उसके बाद थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं यात्रा कर रहे हो, ठीक है, कहीं जा रहे हो और आपके लिए कहीं जाना, और ये दिस जर्नी इज़ अ स्पिरिचुअल जर्नी। ठीक है, आप कहीं ना कहीं यात्रा पे, धर्म स्थान पे, इस तरह की जगहों पे जा सकते हो। ठीक है, आपने करना क्या है, शुरुआत ही अपनी उसकी यात्रा की आप त्रिचोली से करें। तिल चावल चीनी डाल करके आप अपनी यात्रा करें और उसके बाद जो है आगे को बढ़ें। जब आप आगे बढ़ जाओगे तो आपको काफ़ी चीज़ें जो है एक्सपीरियंस होंगी, यानी कि आपको माता से अटैचमेंट इंटरनली और उसके बाद उनसे सपोर्ट ये मिलता हुआ दिखाई देता है। हो सकता है आप अपनी माता से ही मिलने को चल पड़ें, और हो सकता है कि आप कोई मंदिर या किसी जगह पर जाएं जहाँ पे आपको रिजल्ट्स बेटर मिलें। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी लेडी से कुछ ना कुछ लाभ मिल रहा है, आप किसी लेडी के साथ हो और उसके बाद पक्षियों को आप दाना डाल रहे हो। ठीक है, रिज़ल्ट क्या आएगा आपको, आप इस तरह से, जिस तरह से वक्त आपको ले जा रहा है, यानी कि समय आपको जिस तरह से गाइड कर रहा है, आप उसी तरीके से समय के बहाव के साथ साथ जो है आप चलते जाओ, आपको रास्ता मिल जाएगा। बिल्कुल भी आप जो वक्त आपको जिधर ले जा रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको वक्त किसी अच्छी तरफ ही लेकर जा रहा है, जिसको कहते हैं ना पॉजिटिविटी की तरफ आपको लेके जा रहा है। तो आपको बिल्कुल अड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई ऐसी लेडी है जो आपका ख्याल रख रही है, आपके लिए सब कुछ कर रही है। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप उनके लिए कुछ करो। तो अपनी साइड से आप कुछ ना कुछ उनके लिए करना शुरू करो, कुछ कोशिश करो। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है थोड़ी सी मेहनत और करनी है। कोई कार्य आपका इनकम्प्लीट रह गया था, बस उसमें थोड़ा सा श्रम और डालो, थोड़ी सी मेहनत और मांग रहा है वो काम, और वो काम आपको ज़रूर फ्रूट देगा, कुछ ना कुछ रिज़ल्ट्स बेटर देगा। ठीक है, जब आप इतना कर लोगे तो आपके लिए रिज़ल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। ठीक है, सैटरडे वाले दिन के लिए भी मैंने आपको बता दिया किस तरह से रहने वाला है। अब अगले हफ्ते फिर से आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।